हेलो गाइस, अगेन सैटरडे नाइट एंड आज है हमारा वन मोर गेस्ट जिनके साथ हम जर्नी विद क्रिएटर करने वाले हैं। हम उनको इनवाइट करते हैं अभी अभी अभी। वेट वेट गाइस। ओके, सो हमने इनविटेशन डाल दिया है। सो आज हमारे साथ है फूड ब्लॉगर और जिनका नाम है मोहित, जो हमारे साथ जुड़ेंगे अभी 5 मिनट में और आपको बहुत सारे फूड के बारे में जानने को मिलेगा। एंड हाय अमित, म्यूज़िक क्लास मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप मुझे डीएम करो आपकी डिटेल्स। राधे मोबाइल हाय। ओके, प्रियांक पटेल हाय। बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जोड़ सकती, हमने इनवाइट किया है भाई। फूड ब्लॉगर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वी आर वेटिंग। डॉक्टर रणवीर सी हाय। हाय दीपक, हाय पीयू पटेल। हेलो हेलो हेलो, फूड ब्लॉगर आ रहे हैं आज हमारे साथ। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, खाने की बात, फूड की बात, बहुत कुछ है भाई। आज तो जुड़े ही रहना, भागना मत, आपको हर जगह के फूड के बारे में पता चलेगा। कहाँ गए भाई? लेट्स सी, हम उनको बुला लेते हैं। कोटा राजस्थान में मेरी म्यूजिक क्लासेस चलती है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। शायद हाय स्वीटी, ये मेरा नाम मयूरी है, स्वीटी नहीं है भाई। ऑल गुड, आप कैसे हो? हम उनको बोल ही देते हैं। हाय सारनिका द्विवेदी, हेलो। हाय विपुल, रिक्वेस्ट भेजिए, आप ज्वाइन हो जाओ जी। कैसे हो मैम? ऑल गुड, आप कैसे हो? चलो, ब्लॉगर जी हमारा वेट कर रहे थे, हम उनका वेट कर रहे, देखो कैसा होता है। नो वरीज। सो यू नो, खाने का मुझे इतना शौक नहीं है, मतलब आई एम नॉट फूडी, बट अलग अलग डिशेस को टेस्ट करना, उसको जैसे डेकोरेट किया हुआ देखना, वो सब मुझे बहुत पसंद है। सो दिल थाम के बैठ लो भाइयों और बहनों, आज हमारे साथ बहुत बड़ा फूड ब्लॉगर आ रहा है। बाकी किसी को मैं ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि हर एक का मेरा अलग अलग होता है। ज्वाइन कनेक्शन पुअर आ रहा है? नहीं भाई, आज कनेक्शन पुअर मत आओ। चलो 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 चलो। ऑल गुड। हाय सुनील, हेलो एवरीवन। हमने एक्सेप्ट कर दिया है। हाय मोहित। हाय। हम यही बातें कर रहे थे कि भाई आज तो हमारी चैनल पे जर्नी विद क्रिएटर में फूड ब्लॉगर आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। खाने की बातें ही होने वाली है आज तो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हे गाइस, आज हमारे साथ है मोहित और उनकी चैनल का जो नेम है इंस्टाग्राम का, वो मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है। आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि वो थोड़ा अलग सा नेम है। सो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। आपकी जो इंस्टा आईडी है उसका नाम और वो क्यों रखा, वो हमें थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं हर बार नहीं बोल पाती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे है। ख्याल से वॉइस ऑडिबल है मेरी। हेलो। यस है। यस, ओके। हाँ, सो हाँ, तो पेज का नाम है दी चाव हाउंड। सो चाओ। चाव हाउंड का अब ये कहाँ से आया? तो इट वाज अ रैंडम थॉट कि मैं बैठा हूँ जस्ट और आई वाज गोइंग थ्रू द सिनोनिम्स कि ओके। वोरेशियसली ईटिंग का सिनोनिम क्या होता है और ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा अलग हो। हम्म। तो ये उस टाइम की बात है जब मैं कोविड में बैठा हुआ था एंड देयर वर लॉट्स ऑफ थॉट्स इन माय माइंड कि बहुत टाइम हो गया है। आई वाज थिंकिंग कि मुझे एक पेज शुरू करना चाहिए जिसमें जो मेरा पैशन है टुवर्ड्स ट्रैवलिंग एंड फूड, उसको थोड़ा कंपाइल करके अगर वो किसी के हेल्प कर सके तो वैसा कुछ स्टार्ट करते हैं। तो तभी मैंने स्टार्ट किया कि थोड़ा चेक करते हैं कि कैसे पेजेस के नाम है। सो
मैंने गूगल किया वोरेशियसली ईटिंग का सबसे पहला क्या आता है, तो इट वाज चाओ हाउंड। तो बस उसी हिसाब से मैंने रख दिया। ओके। और वो क्यों, मतलब उसके अंदर आप फूड का मतलब आपकी चैनल एग्जैक्टली कौन कौन से नीश और कंटेंट पे काम करती है? नीश तो इट इज फूड एंड ट्रैवल ओनली, कि मुझे फूड एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड नॉट जस्ट फूड, इट शुड बी टिपिकल, जो एक रिलीजन या फिर एक रीजन का फूड है वो एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद है, क्योंकि इंडिया बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है। और अगर आपने भी देखा होगा कि हर 2-2 किलोमीटर पे सब फूड चेंज हो जाता है, और एकदम से चेंज हो जाता है। यस। और डेलिकेसीज, घर घर की cuisines बहुत सारे। मतलब आपका और मेरा घर दोनों भी देखे ना तो भी बहुत। दोनों के घर का टेस्ट अलग हाँ, होता बहुत बहुत। तो बस उसी हिसाब से मैंने ट्रैवल शुरू किया। ट्रैवल तो करता ही था, ट्रैवल के साथ फूड जर्नी शुरू कर दी। है। ओके। सो कभी ऐसा नहीं होता है कि हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे ऐसा कभी दिमाग में आता है कि भाई बॉडी बन जाएगी सो उसको मेंटेन नहीं, करना है? वो आता ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, वो आता ही है और वो होता ही है। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, एक बैलेंस आपको मेंटेन करना है। तो मेरा जो पैटर्न रहता है कि मैं वीकेंड्स पे एक्सप्लोर करता हूँ फूड, और जब ट्रैवल करता हूँ सो आई ट्राई कि मैं जो वीकडेज है उसमें मैं एक्सरसाइज करूँ। या तो इट शुड बी कैसे भी टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। जिम कोशिश किया था, बट ड्यू टू वेरी हेक्टिक शेड्यूल, ये काम वाम के हिसाब से वो हो नहीं पाता। बट यस, मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट जैसा टाइम निकाल लेता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं उतना फिट रहूं कि मैं और फूड एक्सप्लोर कर सकूं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो लाइक पहले से ही आपका नेचर और पर्सनालिटी फूडी की है या फिर अभी ये कोविड के टाइम से आपको लगा, लाइक क्या है नहीं एग्जैक्टली? नहीं। बिकॉज ऑफ काफी लोग एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, यू नो। नाउअडेज ऐसा है कि बड़ौदा में, फॉर एग्जाम्पल वी आर बोथ फ्रॉम बड़ौदा, राइट? तो ऐसा होता Yes, है कि बड़ौदा में कुछ नया खुला है, वहां जाते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं, 10-15 जगह का डाल दिया, नाउ वी बिकम अ फूड ब्लॉगर, राइट? सो कोई कोई तो एक दूसरे को देख के इंस्टेंट बन जाते हैं। सो आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे ये ही ब्लॉगिंग में जाना है? इंस्पिरेशन, ऐसा देखा जाए तो काफी सारे इंस्पिरेशंस थे, हाँ। बट ऐसा नहीं था कि लोगों को देख के मैंने स्टार्ट किया। यस, आई एम अ फूडी, बहुत बचपन से ही फूडी हूँ। आई लाइक टू एक्सप्लोर। इट्स आप एक फूडी का, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जो आपने ये बोला ना कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो जो लोग दूसरे से देख के बन गए या फिर अभी आजकल पैशन है और उसके हिसाब से ट्रेंडिंग है उसके हिसाब से शुरू किया, देयर इज अ डिफरेंस। कि अगर आप एक फूड ब्लॉगर को बोलोगे ना, तो उसका चीजों को डिस्क्राइब करने का तरीका विल बी वे मच डिफरेंट देन जो आजकल जो लोग ट्रेंड और रील के लिए कर रहे हैं, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। और वहीं से आप पकड़ लोगे कि यार ये आपका पैशन है या आप किसी से इंस्पायर होके यार चलो स्टार्ट कर देते हो, उसके हिसाब से आपने स्टार्ट किया। सो मैं बचपन से ही मतलब कंप्लीटली फूडी हूँ। आई लाइक टू एक्सप्लोर, मतलब बड़ौदा से पहले मैं हैदराबाद में था, तो हैदराबाद में वहां का कुजीन ट्राई करता था। तो एक साउथ इंडियन कुजीन की तरफ भी एक लगाव है, तो यहाँ पे आ गया तो ऐसा नहीं है कि मैं गुजराती फूड नहीं खाता। मुझे गुजराती फूड भी पसंद है, काठियावाड़ी फूड भी पसंद है, क्योंकि उनका एक अलग अलग एक अलग आइडेंटिटी है उस फूड की। तो वो आइडेंटिटी जब आप जान जाते हो ना, जैसे मेरे को आप रोज बोलोगे तो आई कांट ईट एवरी डे गुजराती फूड, बट कभी कभी ऐसा मन करता है कि आपको एकदम तीखा चटपटा सा कुछ खाना है, एंड यू आर क्रेविंग फॉर दैट सब्जी। हाँ, आपको सिर्फ सब्जी खानी है, चटपटे में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन आपको सब्जी खानी है, देन यू विल गो फॉर काठियावाड़ी। सो दिस इज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन फूड ब्लॉगर ओनली कैन गिव। जो एक फूडी है, जो एक फूड को समझ सकता है, वही आपको ये डिस्क्रिप्शन दे सकता है। बाकी तो लिस्ट लेके बैठेंगे और वो आपको बता देंगे कि ये एक जगह है, वो एक जगह है, सो यू कैन एक्सप्लोर दिस एंड दिस। तो ओके। जैसे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक फूड ब्लॉगर इस तरीके से बात करता है कि आपके मुंह में पानी आ जाए कि हाँ यार, ये खाना तो मैं ऐसे ही खाता हूँ या खाती हूँ। तो दिस इज द वे यू शुड डिस्क्राइब अ फूड। सो फॉर मी फूड इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स अ कम्युनिकेशन, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू फूड।
So it's a kind of language. ओके फाइन। राइट, सो फूड ब्लॉगिंग आपने स्टार्ट किया, बट बाय प्रोफेशन आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ है राइट? तो हाँ, ये तो हाउ यू मैनेज, बिकॉज ऑफ आजकल लोग मल्टी टैलेंट हो गए, यानी एक खुद का जो पैशन है उसको फॉलो करते हैं, और दूसरा होता है सर्वाइव के लिए, एक इंडिया में कल्चर है कि अगर तुमने स्टडी कंप्लीट कर दिया दैट मीन्स तुम्हें कुछ भी करके कमाना ही कमाना है, पर्टिकुलर बॉयज के लिए। यानी ग्रेजुएशन हो गया यानी तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया है पैसे कमाने कमाने का, के लिए, राइट? एग्जैक्टली। अगर तुम नहीं कमाओगे तो तुमको घर वाले ही तोड़ देंगे कि भाई तू नवरा बैठा है, एक महीना दो फिर महीना, बाहर फिर वाले। उसके बाद फिर बाहर वाले तो बाद में, क्योंकि घर वाले ही बोलते हैं ना, बाहर वाले पूछने आते हैं तो बताते घर वाले ही है, तो काफी बार ये चैलेंजेस आता है। सो आजकल तो सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं कि दो दो प्रोफेशन, एक सर्वाइव के लिए और एक पैशन के लिए कर रहे हैं। सो हाउ यू मैनेज बोथ ऑफ थिंग, बिकॉज जॉब भी है और आप ट्रैवल भी करते हो, मैं आपको फॉलो करती हूँ, काफी बार मैंने देखा है कि आप बहुत ट्रैवलिंग करते हो और ज्यादातर आप जाते हो बर्फ में। तो वो स्पेशली मैं आपके चैनल पे देखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बर्फ वाली जगह। थैंक यू सो सो मच कि आप इतना हाँ, फॉलो करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे सही में पसंद है, वो अट्रैक्ट करता है, लाइक बहुत अच्छा लगता है बर्फीले जो भी प्लेसेस होते हैं। सो जब जब वहां जाते हो तब मैं सोचती हूँ भाई इनके तो मजे हैं, मतलब ये है ही क्या। नहीं, मतलब इनको सब मिलता है। तो somehow how you manage your job, how you manage your finance for traveling, कभी ब्रांड्स आपके पास आती है या आप खुद से ट्रैवल करते हो, फिर आपका कंटेंट कैसे, मतलब how you manage entire the 360 kind of work with job? तो ये एक क्वेश्चन तो नहीं था, ये इट वाज अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आ गए एंड आई थिंक कि इट इज इम्पोर्टेंट टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस क्योंकि नेसेसरी है। यस, मैं जॉब फुल टाइम जॉब करता हूँ एंड उसके साथ मैं फूड ब्लॉगिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स गोइंग ऑन इन माय हेड रिलेटेड टू entrepreneurship and other things and इसका सिंपल एक आंसर है, दैट इज बैलेंस एंड Okay, पैशन। okay, पैशन अगर आपको है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अगर 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 9 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप थक रहे हैं, सो यू नीड समथिंग टू चार्ज योर सेल्फ। okay, सो मेरे लिए एक्सप्लोरिंग फूड, इंटरैक्टिंग विद डिफरेंट पीपल, दूसरे लोगों से बात करके ही मेरे पास नॉलेज आती है एंड दैट इज माई स्किल। सो मेरे को वो स्किल को अपग्रेड करना ही है, तो मैं इसीलिए उस डायरेक्शन में काम करता हूँ और वो ही मेरे को चार्ज अप करके रखती है। ऑफिस में आप थक के इतना सारा काम, लोड, प्रेशर, दिस दैट, सेल्स, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, ये सब करके जब आप रात को घर पे आते हो और अपनी फोटोज और वीडियोस देखते हो और उसके बाद टारगेट सेट करते हो कि अब नेक्स्ट मंथ मैं मनाली जाने वाला हूँ, तो दैट गिव्स यू अ टारगेट और आपको चार्ज अप करके रखता है पूरे टाइम काम करने के लिए कि यस आई हैव समथिंग डिफरेंट देन ये जो भी स्टफ चल रहा है ऑफिस में। सो एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट दैट इजी जो लग रहा है। इतना आसान नहीं होता है, कभी कभी बहुत सारी चीजें छूट जाती है। कभी कभी मेरे से कंटेंट बनाना छूट जाता है, कभी कभी आप कंटेंट पे ध्यान, आपकी क्रिएटिविटी उतनी नहीं निकल पाती है। सो उस टाइम पे मैं तो ये बोलूंगा कि यू शुड टेक अ ब्रेक। एक दिन का ब्रेक ले, आराम से चिल करे और उसके बाद आपके थॉट्स फिर से शुरू होने लगेंगे तो यू कैन कम बैक। बट यस, इट इज इम्पोर्टेंट नाउ डेज कि आपके पास दो चीजें होनी ही चाहिए। नॉट एज पर फाइनेंशियल बेसिस पे भी नहीं, फाइनेंशियल बेसिस पे तो होनी ही चाहिए। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आजकल की जनरेशन में लोगों को दो प्रोफेशंस रखने चाहिए। एक जो आपको पढ़ाई से मिलता है, दूसरा यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल्स। वो दोनों चीजें होनी चाहिए। हम दोनों को बेहतर ही पता है, हम दोनों इंजीनियर्स हैं। तो ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए। ये इसका फाइनेंशियल साइड है और दूसरा कि आप कहीं पे अपने करियर में फंसते हैं तो आपके पास एक दूसरा करियर है जिसको आप डाइवर्ट कर सकते हैं या फिर उसको कंप्लीटली उसमें भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना टाइम उसको दे पाते हैं और आपका कैसा पैशन है। एंड आजकल जैसा ट्रेंड जा रहा है, मैं तो यही बोलूंगा कि आप पैशन हो तभी उसमें घुसो। दूसरे का देख के अगर आप जाओगे तो देयर विल बी अ पॉइंट इन लाइफ जहां पे आप स्टक कर जाओगे, एक पॉइंट पे जाके वहां पे आपकी ग्रोथ नहीं आ पाएगी।
तो अगर आपको पैशन है, अगर आप उसके पीछे पागल है, तो आप कहीं से भी रास्ता निकाल देंगे। हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी का देख के एक बार एक लेवल पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारा थॉट प्रोसेस वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हम कॉपी राइट। वाले में। उसके बाद भी एग्जैक्टली। हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, और उसके बाद जो ऑन गोइंग है ना, वो तो बिगड़ता ही बिगड़ता है, और खुद में इतनी नेगेटिविटी भर जाती एग्जैक्टली। है। एग्जैक्टली। राइट, सो ये काफी बार ऐसा हुआ है, मैंने भी देखा है। नहीं, ओके, होता ही है। अब जो सीजन आ रही है नवरात्रि की, एंड आप बड़ौदा में गरबे खेलने वाले हो या कहीं और जा रहे हो? नहीं, पहला नहीं, क्वेश्चन। बड़ौदा में ही जाने वाला हूँ। और बहुत टाइम तक ये ऐसी सिचुएशन थी, मतलब कि कहाँ खेलने वाले हैं, कहाँ नहीं खेलने वाले हैं। तो फाइनली डिसाइड तो कर लिया है कि दिस ईयर आई विल बी गोइंग एलवीपी। वाह, तो ये मेरा वहीं से ही पास आया है, सो मैं भी वहीं जाने वाली हूँ। चलो उधर कुछ रील करेंगे। हाँ ओके, हाँ, बिल्कुल सो बिल्कुल। मैं अहमदाबाद और बड़ौदा दोनों क्रिएटर से कनेक्ट करती हूँ। दोनों राइट। के अंदर आपने कभी अहमदाबाद के गरबे किए हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं किया है, बट ओके। सुना है मैंने काफी। तो दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली बड़ौदा का इज मोर पॉपुलर अमंग पीपल, एंड वो हेरिटेज वाला रहता है, बिकॉज लाइव म्यूजिक पे होता है। जहाँ पे मैंने अहमदाबाद में देखा है कि वहां पे उतना लाइव म्यूजिक पे नहीं होता, दे हैव अ सिस्टम काइंड ऑफ गरबा। राइट, अब मैं दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। अहमदाबाद में गरबे आप खुद से जैसे करने हैं ऐसे, कॉस्ट्यूम डजंट मैटर, ट्रेडिशनल और नॉट। राइट, उसके बाद आप आपके ग्रुप में जैसे खेलना है गरबे खेल सकते हो। बट बड़ौदा इज ओनली द सिटी इन द वर्ल्ड कि वहां पे राउंड वाले गरबे होते हैं। अगर राइट। तुमको नहीं आता है, तुम अंदर नहीं आ सकते। वो बाउंड्री के अंदर तुम्हें आना है तो राउंड में ही खेलना पड़ेगा, तुम तुम्हारी स्टाइल से नहीं खेल सकते। नहीं, और उसमें भी फ्री है, 3 एग्जैक्टली। राउंड वाले, 2 राउंड वाले और 1 राउंड वाले, इतने में ही तुम सर्वाइव कर पाओगे, वो राउंड पूरा कर पाओगे। अगर तुमने नहीं किया यानी एक धक्के में बाहर। राइट, सो व्हाट। ये ऐसे ही एक्चुअली मैं सीखा हूँ गरबा। मुझे भी पहले नहीं आता था। तो मैं ऐसे ही अंदर घुस गया सर्कल में, यहाँ से लात पड़ रही है, वहां से लात पड़ रही है, तो क्या करना है। तो बट ठीक है, सिंक में एक बार आ गए तो फिर इतना पसंद आ गया कि अब बिग फैन ऑफ गरबा। राइट, बिकॉज ऑफ मैंने सूरत अहमदाबाद दोनों के गरबे देखे हैं। बट लगे उसमें क्या होता है कि उन वो गरबे में हमें ऐसा फील होता है कि हम किसी की शादी में आए हैं। हाँ, फ्री हैंड एग्जैक्टली। होना, क्योंकि आपके कि पास वो कुछ भी डीजे पहन के रहता है, नाचिए। वो माहौल नहीं रहता हाँ, है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको पूरे ट्रेडिशनल वे में ही होते, विदाउट ट्रेडिशनल एंट्री ही नहीं देंगे बाउंसर। राइट, और फिर उसके बाद आप अंदर गए, दैट मीन्स वो वाइब्स क्रिएट होते हैं कि आप खेलो। वहां पे कैसा बट होता है कि सर्कल में खेलो, एक दूसरे को देखो नहीं, पर ड्रेसेस इधर यू डोंट हैव का वही ऑप्शन। सेंस है। मतलब जब तक आप वो कुर्ता या धोती नहीं पहनोगे तो आपको गरबे की फील नहीं आएगी। मैं शर्ट और फॉर्मल्स में गरबा तो नहीं कर पाऊंगा। एक बारी मैं कर भी लूं, बट वो फील नहीं आ पाएगा। जो एक्चुअल फील है उसका, वो आपको ट्रेडिशनल कपड़ों में ही आएगा। सो आपको क्या लगता है, आप गरबे में फूड के लिए जाओगे या खेलोगे, क्या करोगे दोनों में से? मैं दोनों के लिए जाता हूँ। इसका रीजन यह है कि पहले तो मैं गरबा करता हूँ बहुत ही बढ़िया, मतलब नॉट बहुत बढ़िया वाला स्टेप वाला, बट मैं अच्छे से करता हूँ। 2 घंटा या 3 घंटा जो चलता है, ठीक है। और वो गरबा करने के बाद आपकी एनर्जी, बेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। आपकी एनर्जी पूरी यूटिलाइज होती है, पूरे दिन का फ्रस्ट्रेशन और अच्छे से निकलता है, शुरू में निकलता है, स्टेप्स में निकलता है। और उसके बाद लगती है आपको भयंकर वाली भूख, ठीक है। और उसके बाद खाना तो चाहिए ही। तो आई थिंक वो एक एनवायरनमेंट ही बहुत अच्छा होता है जब आप फ्रेंड्स के साथ निकलते हो गरबा करके, और उसके बाद आप सब लोग बाहर निकलते हो, गेट टुगेदर जैसा हो जाता है, और फिर आप ढूंढते हो बड़ौदा की सड़कों पे कि कौन सी जगह खुली है, कौन सी जगह पे हम खाना खा सकते हैं। तो यस, आई गो फॉर बोथ द पर्पसेस, फॉर गरबा एज वेल एज फॉर फूड। सो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि आपने गरबे खेल लिए, फिर खाने के लिए यू आर अ फूडी। आपको तो पता है बड़ौदा में कौन सी जगह नाइट में चलती है, कौन सी जगह जल्दी बंद हो जाती है। तो हम्म। गरबे खेलने के बाद किस तरह का मतलब आप खाना पसंद करती हो, और कोई सजेशन है कि गरबे के बाद आपको ये जगह पे खाना अच्छा मिलेगा? सो जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, शायद उनको भी आइडिया मिल जाए कि चलो गरबे खेल लिए, मोहित ने रेकमेंड किया था ये जगह, सॉरी ये जगह,
रहती है खुली नाइट में, सो वहां पे हम जाके खाए। मोस्टली मोस्टली नवरात्रा के टाइम पे ऑलमोस्ट सारी चीजें सारे कैफेज को मिल जाता है, तो सब खुला ही रहता है। बट मोस्टली मैंने जो देखा है कि जब आपकी बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, मतलब बहुत आप एकदम टूट के आपने गरबा कर दिया है, ठीक है, और उसके बाद आपको बहुत ही स्पाइसी चीजें और मतलब खाना खाना है प्रॉपर, तो मोस्टली हम लोग चले जाते हैं टूवर्ड्स हाईवे। और हाईवे पे आपका संगम खुला रहता है, लकी खुला रहता है, जिसको भरपेट खाना है। और जो ऐसे है कि नहीं हम लोग को छुटपुट सा खाना है, तो आपका मैकडी लड़कियों खुला वाला, रहता है। यानी लड़कियों वाला मतलब खाना, इतना इतना खाना है, मेकअप बिगड़ा हुआ है मेकअप थोड़ा बहुत हम बिगड़ना सही है। नहीं चाहिए, यस, ठीक है, नहीं उसके खेलने हिसाब के से। बाद तो वैसे भी बिगड़ जाता है, बट उसको भी बचा के रखना, खेल प्री एंड पोस्ट सेल्फी भी आती है ना, बिफोर एंड आफ्टर वाली। यस सो यस लड़के यस। इतना इतना खाती है, तो हम उसको भी कुछ रेकमेंड करें? लड़के का तो पता ही है, टूटी नहीं पड़ते हैं और उसके लिए मतलब हाईवे। इस बार हम लोग ये कर सकते हैं, इस बार गरबा में हम लोग वो साथ में एक्सप्लोर करेंगे, तो पता चल जाएगा कि कौन कितना खा पाता है और कहाँ पे जा सकते हैं। सो वी हैव हाँ, लॉट ऑफ ऑप्शंस, आप मेरे साथ हो, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सो फ्रॉम बर्गर, मतलब मैकडी या कोई भी XYZ ब्रांड से लेकर, तड़का मैगी बोल रहा है हिरेन, तो तड़का मैगी भी खुला रहता है। तो वहां से लेकर टिल हाईवे वी कैन एक्सप्लोर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास नेक्स्ट डे ऑफिस में कितने बजे पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। हाँ, वो भी है एक्चुअली। और मैं कम गरबे खेलती हूँ, मैं ज्यादा देखती हूँ। मुझे ना देखने में बहुत मजा आता है, लोग कैसे खेलते हैं, फेस एक्सप्रेशन कैसा होता है तो मतलब वीडियो एक दूसरे के साथ। वीडियो लेने वाला बंदा मेरे को मिल गया इस बार। किस तरह से एक दूसरे के साथ चालू में झगड़ा चलता है, किस तरह से नेन मटक होती है, काफी चीजें चालू में होती है। सो आई ऑब्जर्व, मैं अंदर घूमती हूँ थोड़ा बहुत, फिर वो थोड़ा हम्म। थोड़ा धीरे धीरे खेलते खेलते वो देखती हूँ। वो जो मजा होता है ना, कि अनजान लोगों को आपको देखना है, उनको देख के एंजॉय भी करना है, और हम्म। उसके बाद आपको काफी और कंटेंट मिलता है कि वाह, किस किस अलग अलग तरीके से लोग होते हैं, वो गरबा खेलने भी आते हैं और उनका टारगेट भी होता है जिसको पूरा करके जाना होता है। ये तो भाई, ये तो चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता रही है। ओके, सो गरबा के 9 दिन आप खेलोगे, राइट? उसके बाद क्या होता है, लाइक फूड भी आप रात को खाते हो, तो उसका फिर किस तरह से आप मेंटेन करते हो? क्योंकि खेलना भी होता है, खाना भी नहीं होता है, एक्चुअली सो हाउ यू मैनेज? कुछ वो डाइट जैसा भी होता है या सिर्फ फूड ब्लॉगर खा खा ही करते हैं? हम तो ऐसा ही सोचते नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो मेंटेन हो जाता है। हैं। ओके। मैं अपना अगर पास्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस बताऊं, अपार्ट फ्रॉम कोविड, उससे पहले ओके। भी हम लोग जो जाते थे, जी। तो ज्यादातर मैं फिट फील करता था गरबे के टाइम पे। अच्छा। बिकॉज कि अगर आपने अपना एक सेक्शन निकाला ही है कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, तो हम्म। वो तो आप कर ही रहे। हम्म। और फिर अगर आप रिलीजियसली गरबा खेल रहे, हम्म। दैट मीन्स अच्छे से 2 घंटा 3 घंटा, तो आपके तो काफ मसल्स तो बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। तो वो ड्यूरेशन आपका रहता ही है। उस टाइम पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यू कैन ईट एनीथिंग, नॉट टू मच ऑफ जंक, बट आप अच्छे से खा सकते हैं वो टाइम पे, क्योंकि आपकी रोज 2 घंटा एक्सरसाइज होने ही वाली है। और वो भी फुल बॉडी एक्सरसाइज होने वाली है, पूरा ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड हाथ के मूवमेंट, काफ मसल्स, फोर आर्म सब। तो ओके। उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम पे आप खा सकते हैं कुछ भी। बट यस, यू हैव राइट। टू मेंटेन। आप इतना ज्यादा ओवर ईटिंग करेंगे, क्योंकि वो टाइम जो रहता है ना आपका, वो रात का टाइम रहता है। रात को ज्यादातर अवॉइड करना चाहिए। बट ठीक है, 9 दिन की चीज है और साल में एक बार आता है, तो कर सकते हैं थोड़ी बहुत चीटिंग। राइट, राइट। सो ये तो पूरा गरबा माहौल हो गया। नाउ बैक टू द आवर नीस, कि आप जब जाते हो ट्रैवल के लिए, सो वो आइटिनरी आप खुद बनाते हो, किस तरह से रिसर्च करते हो? बिकॉज मेरे काफी फ्रेंड ऐसे होते हैं जो कंटेंट क्रिएटर है, जॉब करते हैं, हाउस भी संभालते हैं, मेल फीमेल बोथ ऑफ, नाउ इट इज बोथ पीपल आर टेकिंग यस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। तो वो सभी के बाद भी इंसान टाइम निकालता है, रिसर्च करता है। आज अगेन आरजे हर्ष हमारे साथ जुड़ा है, हम उसको ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद। हाय हर्ष। राइट। सो उस जर्नी में ऐसा होता है कि आप खुद ही सब कंटेंट बनाते हो, रिसर्च करते हो, और रिसर्च के अंदर खुद आइटिनरी बनाते हो, डील्स निकालते हो। तो आप कोई एजेंसी से करते हो, आप खुद ही रिसर्च करते हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है? यस, हर्ष विल join you within 10 minutes.
मोस्टली अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो यस, मैं खुद ही करता हूँ। क्योंकि एजेंसीज एजेंसीज का तो नहीं रहता है, क्योंकि प्लान जो अगर आप डोमेस्टिक उसके लिए बोल रहे हैं, डोमेस्टिक के लिए, तो यस, मैं दूसरे ब्लॉगर्स को देख के जो कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस रहती है उन वो मुझे ज्यादा प्रेफरेबल है मेरे लिए। क्योंकि वहां पे एक तो उनका क्विजीन पूरा अलग रहता है, सब ठीक है। है, उनका खाना पूरा अलग रहता है। और अगर आप कमर्शलाइज चीजों पे, कमर्शलाइज जगहों पे आप जाएंगे, तो वहां पे वही रहता है कि वो सब लोग खा रहे हैं, वहां पे पूरी भीड़ है, तो वहां पे कुछ एक्सप्लोर करने जैसा नहीं है। तो आइटनरी मोस्टली मैं खुद ही बना लेता हूँ। कुछ गूगल से लेकर कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं हमारे पास सोशल मीडिया पे, वो कुछ अच्छे अच्छे लिस्ट दे देते हैं, तो उन सब का मिला के प्लस जो मेरा खुद का भी प्लान रहता है, मेरी जो टाइम लिमिटेशन है, टाइम बॉन्डिंग्स है, उसको देख के, तो वो पूरी आइटनरी मैं खुद ही बना लेता हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वो मैं उनकी भी बना के दे सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप गोवा जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो। बट ये उसमें अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, मोस्टली मैं ग्रुप के साथ ही जाता हूँ, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जाता हूँ, तो उनका भी योगदान रहता है उसमें, उनका एडिशन भी रहता है। सो यस, ऑल इन ऑल बहुत अच्छी आइटनरी बन जाती है। और मैं सबको सजेस्ट भी वही करूंगा कि आप खुद से ही ट्राई कीजिएगा कभी भी आप बाहर जा रहे हैं। सो उसमें उसका एक एडवांटेज ये है कि यू विल कम टू नो लॉट ऑफ फैक्ट्स, लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट प्लेसेस, रेदर देन कि आप वो क्लीशे जगह पे जा रहे हो जो है ही, आप वहां पे जा रहे हो, कुछ आप एक्सप्लोर, कुछ नया आप नहीं कर रहे हो, कुछ नया रिसर्च नहीं कर रहे हो उसके लिए। वो आइटनरी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। बट अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाके या किसी ऐसे ब्लॉगर से या कोई ऐसी लोकेशंस दिखेंगे, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा उन सब जगहों पे जाने के लिए। अभी हम लोग मनाली गए थे, तो वहां पे हम कालगा गए थे, मैं कालगा कभी गया नहीं हूँ। जी। तो लोग ऐसे ही है कि सब उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहाँ पे सब लोग पहले जा चुके हैं। हम्म। सो इट्स बेटर कि यू शुड एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट, और उसमें आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हम्म। चलो अभी हम एक रैपिड फायर जैसा क्वेश्चनरीज करते हैं, ठीक है। ओके। सबसे पहला मैं नाम बोलूंगी, उसके रिलेटेड आपको जो याद आए बोलने का, 5 ही बोलूंगी, ठीक है। मोबाइल। इंस्टाग्राम। मोबाइल यानी वो कौन सी ब्रांड का मोबाइल आपको ओके, पसंद है, लाइक। उससे रिलेटेड यस। आईफोन। ओके। सेकेंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम। ओके। फेवरेट स्टेट। कश्मीर। कश्मीर। डेजर्ट और या क्या बोलते हैं, बर्फीली जगह या नेचर। स्नो, डेफिनेटली। नो। स्नो ओके। स्नो। राइट, सो कश्मीर भी आ गया आपका, स्नो भी आ गया, और मोबाइल में आईफोन क्यों, मतलब कैमरा का काम कर देता है। हाँ एग्जैक्टली, वो तो एक चीज है ही, बट मैंने सैमसंग यूज किया था, तो सैमसंग का एक इनबिल्ट फीचर है जो वो लोग बताते नहीं है, वो है उसका हैंग होना। तो मेरे जैसे आदमी का कैसा है कि मैं मल्टीपल टास्किंग करता हूँ, मेरे को ये भी चाहिए, साइड में एक्सेल शीट आ रही है, यहाँ से वो डेटा आ रहा है, यहाँ से वो कॉल आ रहा है, और वो जैसे ही अपना नया फीचर शुरू कर देता है हैंग होने का ना, तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो फिर वो यहाँ वहाँ कहीं पे वो चला जाता है, तो इट्स बेटर कि उसको छोड़ दो। तो उससे बेटर है सैमसंग, ये अपना आईफोन। जब से मैंने आईफोन यूज किया है, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। प्लस बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, बीइंग अ फूड ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर, जो सिनेमाटोग्राफी और जो क्लिक्स मेरे को मिलते हैं वो बेटर मिलते हैं। आजकल तो सैमसंग में भी आते हैं, बट वही है ना कि क्या, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही मेरी कंडीशन है। राइट। सो जॉब आपने सबसे पहले चूज किया और उसके बाद आप ये कंटेंट की इंडस्ट्री में आए, राइट। सो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हुआ था कि आप दोनों मेंटेन नहीं कर पा रहे थे या ऐसा कुछ, यस। क्या ये चैलेंजेस स्टार्टिंग, था? ये स्टार्टिंग में नहीं है, ये अभी भी होता है, ये अभी भी हम्म। होता है। तो आई बीइंग एन इंजीनियर एंड आई एम इनटू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आपकी साइट्स रहती है अलग अलग जगहों पे, एंड वो हम्म। जगह भी ऐसी होती है जहाँ पे मतलब सिटीज के अंदर नहीं होती, वो सिटीज के बाहर होती है, ठीक है, और आउटस्कर्ट्स में होती है ज्यादा इंडस्ट्रीज। तो उसका एक बेनिफिट भी होता है कि मेरे को दूसरी दूसरी सिटीज जाने को मिलता है, वहां पे फूड्स को एक्सप्लोर करने को मिलता है।
बट उसका डिसएडवांटेज भी ये है कि आपको एक टायरनेस फील होती है, आप पे एक प्रेशर होता है, आप घर से अलग हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको अपना कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना होता है, तो ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे आते हैं। एंड उससे कभी कभी मॉरल भी डाउन होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है यार क्या करेंगे इससे, बट फिर नेक्स्ट डे जब फिर से आपके ऊपर जॉब का बहुत प्रेशर आता है, फिर आप एक पॉइंट निकालते हो कि कोई आपको बोलता है कि मोहित सर यहाँ पे 5 मिनट की दूरी पे एक बहुत ही अच्छा डोसा बनाने वाला है, तो चलेंगे क्या? तो अब मेरा तो इम्प्रेशन ऐसा ही हो गया कि मेरे से सब फूड की बातें करते हैं कि सर यहाँ पे ये खुला है, सर यहाँ पे वो खुला है। तो एकदम से फिर से वो मैं रिवाइव हो जाता हूँ कि ठीक है यार, जॉब में तो ये सब चीजें चलती रहती है, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स गो एंड हैव फूड। तो वो चीजें, वो पॉइंट्स आते रहेंगे। सो इट्स लाइफ, जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो ये तो आपके साथ रहेगा ही। तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, अगर आपको प्यार है उससे तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अच्छा, अभी अभी मैंने जाना है कि आप शायरी बहुत अच्छी करते हो, अभी मुझे रिसेंटली पता चला है, तो नहीं नहीं एक नहीं हो नहीं, जाए। मैं बिल्कुल शायरी नहीं करता। ये आपको जिसने बताया होगा, उनकी शायरियां मैं कभी कभी बोल देता हूँ, उनकी हेल्प ले लेता हूँ मैं, बट मैं ऐसे शायरियां नहीं बोलता हूँ, बट उन्होंने ही कोशिश। फरमाइश की है आपके साइड से, मतलब वही बोल रहे हैं कि एक हो जाए, तो अभी उनकी भी लाइक वो इतना टाइम देके हमें सुन रहे हैं, सो हो जाए एक, देख के बोलो या जैसे आपको है। देख के तो अभी मेरे को ऐसा तो कोई शायरियां, अब ऐसा होता है कि याद भी होती है, बट ये सिचुएशन ऐसी है कि उस टाइम पे आपको कभी याद नहीं आएगी। सेम एज कौन। एग्जाम में, हाँ। आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है, तो एकदम से तो आप पूरे ब्लैंक हो जाते हो कि क्या जवाब दें हम यहाँ पे। हम्म, ओके। तो ऐसे चलो कोई अभी नहीं, क्या गलत कुछ शायरी घर बोलने भी की थी? याद आते हैं तो घर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि हम जब लाइव जाते हैं, जो क्रिएटर्स प्रॉपर लेवल के फूड में, तो फूड की बात होती है, तो आपको कौन सा गरबा, मतलब कौन से ऐसे गरबे की रिदम है, लिरिक्स है, जो आपको सुन के एकदम से एनर्जी आ जाती है गरबे में कि मुझे ये बहुत पसंद है। एक वो अतुल दादा का एक वो शाम वाला जो वो स्ट्रेच करते हैं ना, वो मेरे को बहुत पसंद है। मतलब मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ उसको रिकलेक्ट करने का, बट हाँ, तारा बिना शाम मने। अच्छा। यस यस यस, एक वो लड़ना एक्चुअली, आगे। हाँ वो मेरे को बहुत पसंद है। मतलब जब वो आता है तो आई वेंट टू अ डिफरेंट जोन, पूरा एक अलग ही जोन में पहुंच जाता हूँ। तो वो चीज मेरे को बहुत पसंद है। अगर आप गरबे से रिलेटेड बोल रहे हैं तो यस, तारा बिना शाम मने, सो दैट इज माय फेवरेट आल्सो। अच्छा, सो मिस्टर हिरेन आपके फ्रेंड है जो बैक टू बैक आपका लेग पुल अरे, लगाते हिरेन तो हैं। अभी आ ही जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे पूरे भारी। वो आपको मतलब काफी एनर्जी दे रहे, वो बोलते हैं ना कि दोस्त है, तो यहाँ पे एक दोस्त दिखाई देती है कि कितना आपको बैक टू बैक बोल रहे, बता रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे, यू नो, कंटेंट क्रिएटर को कंटेंट चाहिए ही चाहिए, सो यू हाँ, आर ब्लेस्ड विद गुड फ्रेंड कि वो यस यस कंटेंट यस। आपको दे रहे हैं, भाई इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, क्योंकि लाइक दिस। एक्चुअली एक और जो रीजन आपने बोला था ना, मतलब जो आपने सिचुएशन दी थी कि कभी कभी आप लो फील करते हैं, सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद द पीपल अराउंड मी कि फिर चाहे वो मेरा ऑफिस हो, वो मेरा पार्टनर्स हो, या फिर मेरी फैमिली हो, या मेरे फ्रेंड्स हो, दे हैव ऑलवेज चेयर्ड मी अप। मतलब कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया है। मतलब होता है ना आपका कि यू आर वर्किंग विद एन एमएनसी, आप इंजीनियर हो, आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, सो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। कि जैसे अभी आप देख ही रहे हो, और भी मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, तो हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। सो दिस इज ऑल्सो, दिस फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ गुड रोल कि आपका मॉरल कभी डाउन नहीं होता है, या कभी होने भी वाला होता है ना, तो यही लोग आके चढ़ा देते हैं कि भाई खाने नहीं चलना, तू फ्री नहीं खिलाने वाला, तो चलो चलो खाने चलते हैं, कोई नहीं हम लोग तेरी फोटो ले लेंगे। सो ऐसे भी लोग हैं मेरे आसपास जो मेरे को मोटिवेटेड बना के रखते हैं। तो यस, आई एम ब्लेस्ड। सही यार, दोस्त दोस्त नहीं होते ना तो कुछ भी नहीं होता, यू नो, कि बफरिंग अ लॉट, ऑथर शंकर जी हमारे कॉमन दोस्त, आर रिजोल्यूशन सेट हाई। ओके। वो इनको आपको इनको मैं समझ में अपना आ गया। हैंडसेट दे दूंगा,
सर आप रेजोल्यूशन पगले रुलाएगा क्या, देखो। तो ये तो दोस्ती होती है ना, दोस्ती यारी, इससे तो सब चलता यस है। यस। ओके सो और कुछ मेरे साइड से नहीं है, मैंने काफी आपको पूछ लिया अबाउट गरबा, अबाउट योर फूड एंड ऑल। और कुछ ऐसा बड़ौदा में है जो अच्छी जगह, अच्छे कैफे हैं जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आप मुझे सजेस्ट करो। बिकॉज ऑफ मैं कभी कभी पहले बिफोर 6 मंथ मैंने बहुत सारे कैफे को एक्सप्लोर कर लिया, और उसके साथ साथ मेरी बॉडी भी एक्सप्लोर हो गई। सो नाउ आई एम स्टॉपिंग बिकॉज मैं फूडीज नहीं बन सकती। सो नहीं, कभी है कभी काफी अब, जगह, काफी हाँ जगह है। तो हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे तो उसमें ज्यादा मजा आएगा। ये सर लव यू माय गॉड, देखो ऐसे फैन बन जाते हैं। सी 3 दिन से मैं लाइव जा रही हूँ, एंड यू कांट बिलीव जितने भी सामने मेल है ना, वो सभी को इतनी लाइक उनको जो जो मिलता है, यानी अब लग रहा है कि मेरा देश बदल रहा है, अब लड़कों को क्रेडिट मिल रही है फाइनली। कल भी ऐसा था, यू आर अ ग्रेट अभिनेता, ये वो, और यहाँ पे भी आपको लव यू बोल दिया, दैट मीन्स वाओ, नाउ वी ऑल आर इक्वल। की अभी लड़के को इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, दैट मीन्स मेरे प्लेटफॉर्म पे तो लड़के के मजे ही मजे है। उनका फैन फॉलोअर ऐसे ही बढ़ जाता तो है। फिर हम कंटिन्यू करेंगे ये चीज, ऐसे ऐसे लाइव सेशंस को। यस, बट थैंक यू मैं सो इसके लिए मच। सबको बोलती हूँ कि आ जाओ मेरी चैनल पे, एक बार आओ, आपको मजे ही आएंगे। कल भी हमने ऐसा ही किया था, हम 2 लड़कियां थी और साथ में एक लड़का था। पूरी ऑडियंस में सिर्फ और सिर्फ लड़के के ऊपर उनका अटेंशन था, लड़के हो या लड़की हो। यार हम दोनों ऐसे देखे, यार हमने क्या गलती किया, हमारा मार्केट गया लाइक दिस। सो दैट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी कि चलो ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़की का पेज है या लड़की का अकाउंट है तो वहां पे जाके, बट दिस इज अ एक्चुअल ऑर्गेनिक ऑडियंस जो कंटेंट देखती है, सुनती है और उसके बाद वो कमेंट देती है। सो ये आपकी मेहनत, आपका जो भी आप कंटेंट जो शेयर करते हो, और अभी राइट। आपने जो पूरी तरीके से एकदम कामली पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा आपकी जर्नी, फूड, हर चीज के बारे में। सो लोगों को काफी पसंद आया, दैट मीन्स मेरी मेहनत लगी, रंग लाई कि भाई मैं लोगों को आपका इंट्रो करवाऊँ और लोग आपको जाने, जितना मेरे पास ऑडियंस है वो तो उनको भी पता चले कि वी हैव वन फूड ब्लॉगर विथ इंजीनियर एंड एंथुसियास्ट, क्या बोलते हैं, स्नो में घूमने वाला बंदा बड़ौदा में रहता है, और इनको पकड़ना है 9 दिन के अंदर, तो आप जाओ एलवीपी में, वहां आपको मिल ही जाएगा। में तो अभी तो मिल जाएंगे। और ये धोती पहन के जाने वाले हैं, हाँ, तो ये पकड़ धोती पहन के लेना, आने वो मिल वाले ही हैं। जाएंगे। बिल्कुल। ओके सो फॉर माय एंड एवरीथिंग इज क्लियर। मुझे जो भी आपके साथ डिस्कस करना था हो गया। Now you have any थैंक यू सो मच। suggestions, you have any message for particular Parodian या फिर नवरात्रि या फूड के लिए कुछ टिप है, या कुछ भी आपको जो बोलना है हमारी ऑडियंस को, कुछ बता दो जाते जाते, सो ये अपना सेशंस हेल्दी हो जाए फूड के जैसा। हम्म, तो ऑडियंस के लिए यही मैसेज रहेगा कि बड़ौदा इज अ वेरी नाइस प्लेस, इन रिस्पेक्ट टू फूड भी, या फिर कोई भी आप चीज बोलो, नवरात्रि बोलो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए बोलो, तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। तो मेरे लिए एज अ फूडी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर इंक्लाइंड टू फूड, आप बेशक बिना किसी रोक टोक के, बिना डर के फूड को एक्सप्लोर करें। बट यस, एट द सेम टाइम बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। आपको अपना हेल्थ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप 2 दिन खा रहे हैं तो बाकी के आपको जो 5 दिन रहता है, वो 5 दिन आपको एक्सरसाइज को देना ही पड़ेगा। अदरवाइज फिर ठीक है, उसके रिpercussions होंगे, तो रिpercussions को हैंडल करने से बेटर है कि आप एक्सरसाइज करें। एंड नहीं, एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज करेंगे तो वो एक आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि यू कैन हैव गुड फूड। नॉट अगर मैं एक दिन जंक खा रहा हूँ तो नेक्स्ट डे मेरे को उसको बैलेंस करना पड़ेगा किसी अच्छे खाने के साथ। एंड यस, बड़ौदा में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हेल्दी फूड के भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जंक फूड के भी है, स्ट्रीट फूड के भी है, काफी ऑप्शंस है आपके पास। और आपको एक्सप्लोर करना है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। इंडिया इज अ बिग। बाकी आपकी चैनल पे तो कंटेंट मिलेगा, वहां से देखो बिल्कुल और बिल्कुल, फिर वहाँ से जाओ पूरे बड़ौदा मेरे में। साथ, और मेरे साथ एक्सप्लोर करो, मेरे साथ एक्सप्लोर करो।
चलो ठीक है, तो हम शॉर्टली कोई एक कैफे पे चलते हैं और एक साथ कुछ नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैप्पी बिल्कुल। सैटरडे थैंक यू एंड सो हैप्पी मच। वीकेंड, हैप्पी हैव अ वीकेंड। ग्रेट टाइम, थैंक यू, बाय बाय। बाय।